पुरुषोत्तमम। जीवन में ऐसा कौन सा अपराध है जिस अपराध माफ नहीं हो सकती है, और उस अपराध का माफ का रास्ता फिर भी क्या है? आज इस बारे में जानेंगे। शास्त्र में कहती है, शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र है जो अज्ञानता का पर्दा को तोड़ करके ज्ञान की दर्शन कराती है, वही वास्तव में शास्त्र है। अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, वो अस्त्र ही शास्त्र है। आज यहाँ पर ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अपराध, अपराध तो अनेक है, उस अपराध का माफ नहीं है। और आज जानेंगे माफ नहीं है, लेकिन फिर भी माफ करने का रास्ता कहां से निकाला है, उस रास्ता को देखेंगे। और वो अपराध कौन सा है? और वो अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव कौन है? जो विष्णु अर्थात श्रीहरि का भजना करने वाले भक्त। जगत में जितने भी भक्त हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली श्रीहरि के ही भजना करते हैं। तो जब श्रीहरि के भजना करते हैं, सब वैष्णव हैं। तो ये जो भजना करते हैं, तो कौन ये भक्त हुए? तो भक्त का नीचू दिखाना, भक्त का अवमानना करना, भक्त का तिरस्कार करना और भक्त के प्रति गलत दृष्टि से देखना, ये सारी चीजें भगवान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। तो सदैव हमें जागृत रहना है, कभी भी भक्त को अपराध नहीं करना है, भक्त को कभी भी धिक्कारना नहीं है, नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करना है। तो वहां पर भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भक्त के अधीन में ही भगवान होते हैं। और इस भक्त के पुकार से ही भगवान को अवतरित होना पड़ता है। इस भक्त के पुकार से ही अवतार के बाद जो अवतारण करा रहे थे, वो स्वयं अवतारी भी उतर आते हैं। और ये एकमात्र भक्त के कारण है। जहां भक्त का अपमान होता है, वहां प्रभु का अपमान होता है, वहां भगवान का अपमान होता है। जगत में सारे अपराध को माफ किया जाता है, लेकिन भक्त के ऊपर किया गया अपराध भगवान कभी माफ नहीं करता है। लेकिन यहां पर माफ करने का अथॉरिटी भगवान के पास भी नहीं है। या अगर माफ करना ही है, वो केवल स्वयं वो जो वैष्णव हैं, उनके श्रीमुख से प्रभु के चरण में निवेदन करने पर कुछ उसमें से फल कम हो सकती है। तो ये वैष्णव अपराध हमें कभी नहीं करना है। और एक अपराध है गुरु अपराध, भी बड़े खतरनाक होते हैं। गुरु का तिरस्कार करना, गुरु का अवहेलना, अवमानना, ये कभी भी सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे अपराध कर रहे हैं, तो उनको समझा बुझा करके इस अपराध को ना करने का हिदायत देना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कर रहे हैं, हम सक्षम हैं प्रतिकूलता के प्रति हिंसा करना। ये शास्त्र की बात है कि अगर प्रतिकूलता कोई उत्पन्न कर रहा है जो सत्ता के संरक्षण के विपरीत है, ऐसे प्रतिकूलता को दमित करने के लिए हिंसा करना अत्यंत जरूरत है। तो ये कहती हैं कि जहां पर हमें ये जो अपराध दिखता है, और जिस अपराध का हम प्रतिकार अगर ना कर पाए, तो वहां से हमें भाग जाना चाहिए।
गुरु निंदा स्वयं अपने कान से सुनना नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर गुरु निंदा हो रही है तो उनका प्रतिकार अगर हम निकल पाए तब तो वहां रुको, प्रतिकार अगर ना निकल पाए तो वहां से भागो, ये नियम होता है। लेकिन बाकी में यहाँ एक बात ये कहूँगा, परनिंदा पर चर्चा ये दुखदाई होती है। परनिंदा पर चर्चा कभी लाभ नहीं देती है। इस परनिंदा पर चर्चा से दिन दूनी रात चौगुनी की तरह, रात चौगुनी की तरह हमारी जीवन अवनति की ओर अग्रसर होती है और अंततगतवा ये जीवन मृत्यु को ही प्राप्त करता है। इससे कोई दो राहें नहीं है। तो यहाँ पर हमें परनिंदा करना नहीं है, पर चर्चा नहीं करना है, ना परनिंदा सुनना है, ना अपना स्वयं की भलाई को सुनना है। ये दो चीज जीवन में नहीं सुनना चाहिए और ना करना चाहिए। ना अपना वाहवाही करना चाहिए, ना दूसरे का निंदा करना चाहिए। अगर करना है तो अपने के अंदर कमियां ढूंढो और दूसरे के अंदर भलाई ढूंढो और दूसरे का तारीफ करो, दूसरा का उनका जो बारे में उनका जो ख्याति है उस ख्याति का सभी से वर्णन करो। ऐसा जब हम करने के लिए लगते हैं निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज जाना, कौन सा अपराध सबसे सर्वश्रेष्ठ अपराध कहा गया? वैष्णव अपराध। वैष्णव कौन है? जो विष्णु को भजना करते हैं। विष्णु कौन है? वही श्रीहरि हैं। तो ये श्रीहरि के रूप में, श्रीहरि का जो साकार रूप है, जो राम कृष्ण बुद्ध जीसस गौरंग महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव और वर्तमान में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, ये वही श्रीहरि का जो व्यक्त रूप है वो व्यक्त रूप में आए हैं। इसीलिए उनका ये आगमन से जो लोग उनके ग्रहण करके चलते हैं उन सभी को वैष्णव कहा जाते हैं। और उस वैष्णव के प्रति ताच्छिल्य एवं घृणता के साथ कोई अगर देखता है, उनके ऊपर कोई जुल्म करता है, ये कभी माफ नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना है? इस तरह का अपराध से हमें सदैव बचना है और बच करके परमपिता के राह पर उनके निर्देश को पालन करके चलना है और चलने के लिए और भी लोगों को हमें इंस्पायर या प्रेरित करना है। वंदे पुरुषोत्तम